हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल रैंकर्स ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान के 30 प्रश्न जो पिछले कई सारे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न आने की संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी और थर्ड जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेरठ। मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को भारत में पहली बार सिपाही विद्रोह की शुरुआत की गई थी मेरठ से। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को और 24 दिन चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णसी समिति। स्वर्णसी समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किए थे 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका पर प्रकाशित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ने महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पत्रिका को प्रकाशित किए थे 1906 ईस्वी में, नहीं 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका सही उत्तर होगी ऑप्शन ए, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। अगला प्रश्न, सूर्य के किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमृतसर। अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे। अगला प्रश्न, बिहू एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। बिहू असम की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत में पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1862 ईस्वी। 1862 ईस्वी में भारत में पहली उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित की गई थी, लेकिन 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, कलकत्ता, मद्रास और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं उल्लेखित है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल ओणम प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक के रचना की थी। अगला प्रश्न, जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम जादू घोड़ा की खाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, डांडिया। डांडिया कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। यह शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था भारत एंड चाइना के बीच व्यापार के लिए। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। सार्क 8 देशों का संगठन है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। उसके बाद गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बाद गौतम बुद्ध कहलाएं। उम्मीद है गाइज आज के इस छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।